हालांकि ये छोटा संख्या है नहीं, अभी आप जानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना ये बहुत कठिन है कि 595 और 252 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। मान लीजिए ये आपको सवाल है आपके सामने और इसको बनाना है। पहले बड़ा कठिन होता था लेकिन आज देखिए कितना आसान है। सबसे पहले 595 और 252 का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, 343 हुआ। अब इस 343 को इन चारों में से कौन बड़ी संख्या काट देगी, ये आपको देखना है। तो 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, शेष बच जाएगा 3, कटने वाला है नहीं। 11 से भाग लगाएंगे, 11 3 33, शेष 1 बचेगा, 1 पर 3 13, 13 भी नहीं कटेगा 11 से। तो ऑप्शन 2 लेके देखेंगे, यानी 7। 7 से काटिएगा तो 7 चौके 28, शेष बचेगा कितना 6, और 6 पर 3 उतरेगा 63, 7 नमा 63, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको सिखाने वाले हैं HCF बनाना। अच्छा, छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है, संख्या होता है, उसका हम HCF आसानी से बना लेते थे, लेकिन आज जो हम कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें पढ़ाने वाले हैं कि बड़े बड़े संख्या का HCF हम कैसे एकदम सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 595 और 252 का महत्तम समवर्तक यानी HCF निकालना है। दोस्तों आपको एक बात याद होगा कि सिंपल सा हम लोग ये पढ़ते थे कि मान लीजिए कि 4, 8, 12 इसका HCF क्या होगा। तो मैंने आपको कई वीडियो में पढ़ा रखा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या है 4। 4 अगर सबको काट दिया तो HCF 4 हो जाता है। 4 सबको काट दिया, HCF 4 हो जाता है। तो ये तो छोटा छोटा संख्या में हम ऐसे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या है तो कैसे कर सकते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या सब पर लागू होगा। तो छोटा सा संख्या लेकर समझाएंगे। हालांकि ये छोटा संख्या है नहीं, अभी आप जानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना ये बहुत कठिन है कि 595 और 252 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। मान लीजिए ये आपको सवाल है आपके सामने और इसको बनाना है। पहले बड़ा कठिन होता था लेकिन आज देखिए कितना आसान है। सबसे पहले 595 और 252 का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, 343 हुआ। अब इस 343 को इन चारों में से कौन बड़ी संख्या काट देगी, ये आपको देखना है। तो 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, शेष बच जाएगा 3, कटने वाला है नहीं। 11 से भाग लगाएंगे, 11 3 33, शेष 1 बचेगा, 1 पर 3 13, 13 भी नहीं कटेगा 11 से। तो ऑप्शन 2 लेके देखेंगे, यानी 7। 7 से काटिएगा तो 7 चौके 28, शेष बचेगा कितना 6, और 6 पर 3 उतरेगा 63, 7 नमा 63, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। दोस्तों कहेंगे आप कि सर 1 भी तो काट देगा, नहीं, सबसे पहले बड़ा ऑप्शन चेक करना है कि बड़ा संख्या काटेगा वही HCF होगा। अगर 7 भी नहीं काटता, इन तीनों ऑप्शन में कोई नहीं काटता, तो 1 तो जरूर होता। चलिए बढ़ते हैं आगे हैं और सारे सवाल आपसे करवाते हैं। देखिए आज का सबसे पहला सवाल, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें कहता है 608, 544, 638, 783 तथा 425, 476 का महत्तम समवर्तक क्रमशः क्या होगा। क्रमशः क्या होगा, बहुत लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इसमें महत्तम समवर्तक ऑप्शन में 3 को दिया हुआ है। इसमें इसका यह कहना है कि इन दोनों का महत्तम, फिर इन दोनों का महत्तम तथा इन दोनों का महत्तम क्रमशः क्या होगा। मैंने अभी आपको टेक्निक बताया है कि ऐसे बड़े बड़े संख्या को बनाने के लिए, क्योंकि 544 का टेबल पढ़ना मुश्किल है, पहाड़ा पढ़ना बहुत कठिन काम है, संभव नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका अंतर निकालोगे। 544 608 का, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा। देखिए ये आपको 44 और ये 64, चूंकि 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये बच गया है आपका कितना, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 5, बात खत्म, 64।
चूंकि देखिए इनका मौसा पहले वाला होगा, फिर इन दोनों का मौसा दूसरी संख्या इसमें से कोई होगा, और इनका मौसा लास्ट वाला होगा। तो 64 को कौन बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से काट देगा? 32, 17, 29, 32, 32 काट देगा, तो मौसा हो गया पहले वाला का 32, क्योंकि ऑप्शन से ही हम लेके चल रहे हैं, बना लेंगे ऑप्शन से ही। 32 हो गया पहले का। हो सकता है कि ऑप्शन 1 होगा, नहीं तो 4 होगा। ये बाकी 2 ऑप्शन तो कट गया, यहां से क्रमशः शुरू हो रहा है, यानी पहले वाला 32 आ गया। इन दोनों को घटा के देख लेते हैं। तो 638 में से 783, तब बड़का में से छोटका घटाइया। 13 में से 8 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5, अभी 7 है, 7 में से 3 गया तो 4, और ये कितना है भाई? ये है 7, 7 में से 6 गया 1, 145 को कौन काट देगा? 29 काट देगा। अरे 29 पचे होता है, 29 पचे, 9 पचे 45, 5 दूना 10, 4 14, 29, यानी 32 29, 32 के बाद 29, यही ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। आगे हमको चेक करने की जरूरत है भी नहीं, अगर आप चेक करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमने चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि 32 29 कंटिन्यू किसी में नहीं था, 32 और 29। लेकिन अगर हम लास्ट वाला चेक करके भी आपको समझा देते हैं, देखिए 425 476 है, तो निश्चित है कि इनका अंतर 51 आ जाएगा, और 51 17 से कट जा रहा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से? 17 से। तो हो गया क्रमशः पहले 32 आया, फिर 29 आया, फिर 17 आया। आपके सवाल का जवाब पहला ऑप्शन। आइए इस सवाल को जरा बना के देखिए तो कितना आसान है भैया। 42 70 98 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या है, यानी महत्तम। दोस्तों अब जब 4 संख्या दिया हुआ है कि इनका महत्तम क्या होगा, कैसे बनाओगे? तो इसमें सिंपल तरीका, सबसे बड़ी दूगो संख्या को पकड़िए, सबसे बड़ी वाली दूगो संख्या को पकड़ लीजिए। 42 70 98 126 में ये हुआ, और इनमें अंतर कितना का आ जाएगा? इसे भी 26, 100 से ही ज्यादा है, 2 और ज्यादा, तो 28 हुआ अंतर। अरे डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस यानी अंतर। सबसे बड़ी 2 संख्या लेना है, उसका अंतर कितना? 28। ये 28 को चारों ऑप्शन में से कौन बढ़का ऑप्शन काट देगा? तो 14 काट देगा, ऑप्शन 4। यानी इस पूरे सवाल का आंसर ऑप्शन 4 हो गया। कितना आसान है बताइए। आइए अगला पर, कुछ नहीं चेक करना, आगे आइए। 703 में से 296 को, तो 13 में से 6 चला जाएगा 7, ये बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0, ये बचा हमारा 6, 6 में से 2 गया तो 4, ये 407 आया। 407 किससे कट जाएगा? 407 किससे कट जाएगा? तो 37 से काट के देखिए, सबसे बड़ी ऐसे सबसे बड़ी संख्या 39 भी था, 41 भी था, 37 से पहला ऑप्शन से अगर हम काटते हैं तो 7 37 से कम 37 लग जाएगा, और शेष बच जाता है 3, फिर 37 से कम 37 लग जाएगा, 11 बार में खत्म। क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि 37 से लगाएंगे, 3 बचेगा, 7 उतरेगा, फिर 37 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन 1 ही आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा, बाकी से नहीं कटेगा। आइए अगला सवाल जरा चेक करिए। आपका सवाल 15, 204 1190 1445 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? दोस्तों आपको याद होगा ऐसे संख्याओं का मौसम बनाना बहुत कठिन होता था, अब कितना आसान है। हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे बड़ी 2 संख्या को लेके बनाएंगे। इनको ले लीजिए, तो इनको ले लीजिएगा, तो घटाइए, ये 1400 वाला में से इसको घटा सकते हैं, तो 15 यानी इस सीधे 5 घटेगा, 5, और 14 में से 9 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये है भाई 3, यानी 13 में से 11 चला जाएगा, 13 में से 11 चला जाएगा तो 255। 255 किससे कटेगा? किससे कटेगा ये जरा देखिए। सबसे बड़ी संख्या से 21 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, चूंकि 4 बचेगा, नहीं होगा। अच्छा 19 से काटते हैं, तो 19 से काटिएगा तो 19 से कहीं 19 लगेगा, शेष बचेगा 6, और 6 पर 5 तो 65, 19 से नहीं कटेगा। 17 से काटिएगा अगर 17 से, तो 17 एकम 17, शेष बचेगा 8, 17 पचे 85, 17 पचे 85। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। 17 से काट के देखिए, 17 एकान 17, शेष बचा 8, और 8 पर 5 85, 17 पचे 85, खत्म, यानी ऑप्शन 2 आंसर। क्लियर है? बड़ी वाला देख लिए चेक करके। अब देखिए ये वही सवाल है, हाँ इस पर आते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने है 1757 2259, इसका महत्तम समवर्तक क्या करना है? 2259 में से इसको घटाइए, 2200 में से 1700 तब 500 आया,
और 59 में से 57 था 2 यानी 502। 502 को कौन काट देगा? 502 को कौन काट देगा? 502 को, अरे 251 दूना तो हो ही जाता है, 251 दूना, चूंकि 250 दूना 500 होता है, 251 दूना 502 हो जाएगा, 2 बार में कट गया, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। और ऑप्शन सी किस में है? तो विकल्प 1 में, आपका आंसर 1 हो गया, ठीक ना। चलिए कितना आसान, इतना आसान सोचे थे कि होगा नहीं ना। आइए अगला देखिए, तो 4432 3324 का HCF यानी मौसा ज्ञात करना है। दोस्तों 4432 और 3324 है, एक काम करिए घटा लीजिए, 4400 में से 3200 घटा दिए तो 1100 हो गया, अब 32 में से 24 घटा दिए 8 हो गया, नहीं 1108, 24 8 32, और सॉरी उल्टा घटाना है उधर, हाँ ठीक है, 32 में से तो 1108, 1108 किससे कटेगा? है ना, ऑप्शन सी में है, सबसे बड़ी संख्या 1108 को काटने के लिए 1108 है, सी में है, सी होगा, तो सी करने के लिए विकल्प 3 में दिया गया है कि सी, यानी आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। वाह कितना आसान है भाई, बहुत आसान। ये देखिए, तो क्या आप इस वीडियो को रोक कर आप खुद बना सकते हैं बहुत आसानी से, इसका HCF बना सकते हैं आप 1757 2259, ये तो अभी वही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं, चलिए 2200 में से 1700 घटाइए 500, और 59 में से 57 घटाइए 2, 502, 502 वाला आया था 251, आंसर आता है सी, तो सी किस में है? ऑप्शन 3 में। चलिए बस हो गया। तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी संख्या का HCF निकालना आपके लिए बहुत आसान है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई शेयर करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।